हम लोग भी जब वृंदावन जाते हैं तो जय जय श्री राधे जो ही बोलते हैं। हम सब भी करुण हृदय से, हम सब भी पीड़ित हृदय में। तो जो शब्द का उपयोग द्रवित हृदय वाला करता है, ऐसा संस्कृत का मानना है। वेदव्यास जी ने जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ किया। अच्छा एक बात कहें, हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी ज से ही है, जन्म से ही है। हम सबका भी जन्म ही हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये संपूर्ण जीवन रोने के लिए ही है भैया। हंसोगे तो कभी कभी। संदिग्ध जीवन है। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं होता। हाँ वो बात अलग है, परिवार के लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर जन्म होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, इसका मतलब अभी हमारे प्रारब्ध बचे हैं, अभी हमारे पुण्य पाप बचे हैं, इसीलिए हम आए हैं दुनिया में। निवृत्त हो गए होते तो जन्म ही नहीं होता, निकल गए होते यहां से। तो जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ। हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से होता है, परंतु हमारा अंत कहां होता है? मृत्यु। पर भागवत जी का विश्राम कहां है? 18,000वां श्लोक, उसका अंतिम शब्द क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हमारा प्रारंभ जन्म से और हमारा अंत मृत्यु पर। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ जन्म से, पर श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हरिम परम। यही संकेत मिल जाता है कि भैया मृत्यु पर विश्राम नहीं है आपका। भागवत जी आज्ञा कर रही हैं आपका विश्राम होना चाहिए हरि परमानंद के श्री चरणारविंदों में। मृत्यु पर विश्राम नहीं। ठाकुर जी जिस दिन साक्षात दर्शन दे दें, ठाकुर जी का जिस दिन साक्षात्कार हो जाए, वास्तव में उस दिन हमारा शरीर की इति हो जाएगी। फिर हम संसार के लिए रह ही नहीं पाएंगे, संसार के लायक नहीं रह पाएंगे। फिर श्रीमद् भागवत जी की आज्ञा यही है, जन्म परम। जन्म को परम बनाओ, जन्म को श्रेष्ठ बनाओ। और वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? जब हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा बात को। कल भी मैंने कहा था, हम सबको पता है कि मृत्यु हमारी निश्चित है, पर क्यों ना हम उस मृत्यु को श्रेष्ठ बनाएं। और वो मृत्यु श्रेष्ठ कैसे होगी? आज से, अभी से संकल्पबद्ध हो जाओ, ठाकुर जी मुझे आप चाहिए। व्यक्ति व्रत करता है अपने जीवन में, नियम करता है, ब्राह्मणों से पूछ करके, गुरुजनों से पूछ करके, अपने सास ससुर माता पिता से पूछता है, और पूछ करके क्या भाव रखता है? मुझे ये बन रहा है जीवन में, क्या करूं? बोले ऐसा ऐसा करो। मुझे बहुत धन कमाना है, उसके लिए क्या करूं? लक्ष्मी जी की ऐसे आराधना करो। श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, सोमवार के व्रत करो। अच्छी पत्नी मिले, उसके लिए ऐसा ऐसा दान करो। बच्चों की बुद्धि सुधर जाए, उसके लिए ये करो। हम हर चीज के लिए प्रयास करते हैं, पर कभी हमने ये नहीं देखा कि हमने कभी इसके लिए कोई अनुष्ठान किया या इसके लिए कोई व्रत किया कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। कभी करते हैं? कभी नहीं। हमारे गोवर्धन में दंडवती परिक्रमा होती है। आप कभी जाइएगा, गिरिराज जी परिक्रमा लगा, तो दंडवती जो लगावे ना, उनसे पूछना, अच्छा भैया ऐसे सीधे ही मत पूछ लेना क्यों लगा रहे हो, थोड़ा बात करना, थोड़ी देर बैठ के उनके संग सांस लेना, अब कहना यार दंडवती का क्या कारण है? हमारी माँ बहुत बीमार चल रही है, हम गिरिराज जी से प्रार्थना करने आए कि हमारी मैया को ठीक कर दो। पर थोड़ा आगे जाके किसी और से पूछना, आप क्यों लगा रहे हो? बोले मेरा काम रुका पड़ा है, मैं गिरिराज बाबा से कह रहा हूं मेरा काम बनवा दो, तो फिर मैं दूध की धार लगाऊंगा। हम सब लोग सारे व्रत, सारे नियम, सारे परिक्रमा, सारे अनुष्ठान केवल और केवल सांसारिक भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। कभी भी कोई व्रत, कभी भी कोई नियम, कभी भी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई अनुष्ठान, उसमें यह संकल्प नहीं होता कि हमको लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। कभी नहीं। और कोई कामना नहीं भी होगी ना, तो भी यह कामना होगी कि हमारे पुण्य बढ़ जाए। ठाकुर जी फिर भी नहीं होते भैया।
पुण्य कमाने से और ये दुनिया भर के सांसारिक भावों को पूछने से एक और बात कहें, ठाकुर जी को बताना कि आपकी पीड़ा क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप मानते नहीं हो कि वो सर्वांतर्यामी हैं। अरे वो अंतर्यामी, उनको क्या बताना अपनी पीड़ा। ठाकुर जी को अपनी पीड़ा बताने का मतलब है आप उनकी अंतर्यामिता को चैलेंज कर रहे हो। ठाकुर जी को सब पता है। हमें क्या जरूरत है कि अपने व्रत नियम अनुष्ठानों से हम उनको और पता लगवाएं कि भाई ये कष्ट है, आप ठीक करो। नहीं। आज के बाद बंधु हमारी एक बात मान लेना इस कथा से, आप अब जो कुछ भी करो जीवन में, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, कोई परिक्रमा हो, कोई कुछ भी हो, हर क्रिया के पीछे, भले ही आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई कुछ खराबी चल रही है, धन की तंगी चल रही है, कुछ मत कहिए ठाकुर जी से। आप हर अनुष्ठान व्रत नियम के पीछे एक ही संकल्प लीजिए कि हमें अपने प्राण त्यागने से पहले ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करना है। बस हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप हमको प्रत्यक्ष दिख जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार करके देखिए। अच्छा सुनो, आप पूरे जीवन मत करना, पर आज 3 जनवरी हो गई, 31 दिसंबर तक कुछ भी करो तो यही करना। आप कोई भी व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ आदि करो तो हमारी कई बात ये मान करके ठाकुर जी को यही भाव से आप निवेदित करो। आज 3 है कि 4 है? 4 है ना? 3 है? अभी 3 ही दिन हुए क्या? अच्छा आज दूसरा दिन है ना कथा का? हमारी लगातार चलती रहती है ना, तो हमको पता ही नहीं रहता कि कौन। हमको लगा परसों भी तो कथा करके आए थे यहाँ पे। हाँ, तो दूसरा दिन है आज कथा का। तो बंधु 31 दिसंबर 2024 तक आप ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगोगे, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगोगे। चाहे आपके सोमवार के व्रत हो, चाहे आपकी एकादशी व्रत हो, चाहे आप गोवर्धन जाओ, चाहे तिरुपति जाओ, चाहे केशदान करके आओ, चाहे गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, खाटू श्याम जाओ, शालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सुंदरकांड के पाठ कराओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, कुछ भी करो। 1 वर्ष का नियम ले लीजिए, आप ठाकुर जी से संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगेंगे, चाहे कितनी भी पीड़ा आ जाए, आप ठाकुर जी को ही मांगो। आप 31 दिसंबर से पहले ही देख लेना, ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह तो निश्चित करेंगे, कोई ना कोई अनुग्रह। अरे आप सामान्य सी बात है, आप कहते हो कि महाराज जी हम आपसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया बहुत बढ़िया बात, लेकिन आप जब फोन करते हो तब यूं ही कहते हो अकाउंट में 20,000 डलवा दो, महाराज जी मेरी गाड़ी खराब हो गई अपनी गाड़ी भेज दो, महाराज जी ऐसा हो गया जे करवा दो। मैंने यार तुम कहते हो प्रेम, हाँ प्रेम तो हम बहुत करते हैं, देखो रोज फोन करते हैं आपको, लेकिन फोन करके परेशान ही करते हो। ठाकुर जी को हम रोज फोन कर रहे हैं, लेकिन हर दिन फोन करके परेशान कर देते हैं। ठाकुर जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सारे अपने कष्ट, सारे अपने दुख दारिद्र्य सुना देते हैं हम ठाकुर जी को। नहीं, आप लोग कभी भी, अभी आप लोगों के तो पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हम तो पहले, मेरा विचार था कि मैं 1 तारीख को पहले तिरुपति जाऊंगा, दर्शन करके फिर तांदूर आऊंगा, लेकिन हम कथा वृंदावन में थी इसलिए नहीं जा पाए। पर हमारी तरफ से आप लोग जब जाओ तिरुपति, अब की बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करो ना, तो एक काम जरूर करना, जैसे ही तिरुपति बालाजी दिखें उनको देखते ही पूछना आप कैसे हो, आप कैसे हो नाथ। 24 घंटे आप खड़े रहते हो, द्वार खुले रहते हैं, इतने लाखों लोग आपका दर्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख की भीड़ भी कोई ये पूछता होगा कि बालाजी आप कैसे हो, कोई नहीं पूछता। सब अपनी बताने जाते हैं, पूछने कोई नहीं जाता, सब अपनी सुनाने जाते हैं ठाकुर जी को। बंधुओं जब हमसे कोई पूछ लेता है ना आप कैसे हो, कभी कभी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि अरे बता इसने पूछ क्यों लिया यार, हम कैसे हैं, हम कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत में, कितने परेशान, सोने की कोई सुध नहीं, इधर से उधर भागते रहते हैं, कोई पूछ ले आप कैसे हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारा नियम है, मैं कहीं भी जाऊं, अभी द्वारिका जाऊंगा 11 को, जगन्नाथपुरी जाएं, तिरुपति जाएं, हमारे वृंदावन में राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, मैं कुछ नहीं करता, कोने में खड़े होकर ठाकुर जी को देखता हूं, पूछता हूं ठाकुर जी थक गए होंगे आप, सुबह से खड़े हो, इतने लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई लड्डू का भोग लगा रहा है, कोई पेड़ा खवा रहा है, ठाकुर जी शुगर हो जाएगी, इतना मीठा मत खाया करो। हम ऐसी चर्चा करते हैं जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति से करे, और निश्चित मानिए इसी से भक्ति बढ़ेगी। आप ठाकुर जी से चर्चा तो करो, पूछो तो सही, सुध तो लो उनकी। हमारे मन में ये विश्वास होता है जगत नियंता जगदाधार, इनसे क्या पूछना, इनको सब सुख है। नहीं, पूछो।
इसलिए भैया आज से अपने सारे व्रत नियम अनुष्ठान पूजा नाम जप आदि सब में फल केवल एक हो, हमें ठाकुर जी चाहिए। और हम कह रहे हैं जीवन भर नहीं, केवल 31 दिसंबर तक आप कर लीजिए। इसी वर्ष में ही ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह करेंगे। तो ये फिर भागवत कथा सुनना आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भागवत का प्रारंभ जन्म से और अंतिम अंत होता है हरिम परम। हमारा भी अंत वही होना चाहिए, हरिम परम, हरि के चरणों में हमारा अंत हो। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक, इसके अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ में संपूर्ण कृष्ण लीला है, तो हम पूरी कृष्ण लीला सुनाते हैं आपको। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो ठाकुर जी जन्म लेते ही अपने माता पिता यानी कि वसुदेव और देवकी को कारागृह में छोड़ करके अन्वयात इतरतः कहीं और चले गए। कहां चले गए? बोले गोकुल इतरतः, गोकुल चले गए। और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहां ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस रूप बदल करके गए, पूतना सुंदरी बन करके गई, लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। सबको पहचान गए कि ये राक्षस हैं और उनका वध कर दिया। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट। स्वराट का मतलब क्या होता है? स्वराट का मतलब जो अपने आप में ही प्रकाशमान है, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं, आप, हम सब लोग प्रकाशमान नहीं है। आप कहो किसी का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का कैसा, ये हमारा प्रकाश नहीं है। यदि सूर्य चंद्र 2 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाएं तो आप ना मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा, हम सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। हमारे नेत्रों में देखने की क्षमता भी इन्हीं के प्रकाश से है। कोई गोरा कोई काला, ये रंग ये भी इन्हीं के प्रकाश से ही है। ऐसे ही ठाकुर जी भी प्रकाशवान है। तो इस बात को यहां कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में? बोले गोपियां अंधेरे में मटके का छींका दुबकाए के धर दें। बोले लाला आएगा, लाला दिखेगा ही ना। पर लाला के हाथ में तो पद्मराग के कंगन हैं और ठाकुर जी स्वराट हैं। उनको अंधेरे से डर लगे, वो जैसे ही अंधेरे में जाए सो अंधेरे में वो प्रकाश है जाए, सो ही ठाकुर जी दुबकी भाई मटकी न धूड़ धूड़ के खा जाए। स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, जिन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अपनी लीला से आच्छादित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। चलो थोड़ी लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की। एक बार ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग बनभोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बनभोज। और बंधुओं, ठाकुर जी वन में जब भोजन करने के लिए जाते हैं तो बस भोजन की सामग्री ले जाते हैं, कोई थाली आदि ये सब लेके नहीं जाते ठाकुर जी। बोले थाली कैसे करें? बोले वट वृक्ष पर चढ़ के या ऐसे सुंदर वृक्षन के पत्ता तोड़ के ठाकुर जी उनकी पत्तल बनाते हैं। और पत्तल नहीं भी लेते तो भैया एक दूसरे के हाथ भी धर के खा। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी वनभोज करते कैसे हैं। अगर मुझे कोई चित्रकार मिल जाए ना अच्छा, तो मैं ऐसी ऐसी झांकी बनवाऊं ठाकुर जी की। अब देखो एक और रूप का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपित सुहिग्रो। कैसे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं? दर्शन करो। बोले ठाकुर जी एक बाम में तो अपनी वंशी दबाते हैं और दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबाते हैं। गैयाओं को जिससे बुलाते हैं तो दोनों बाम ठाकुर जी के ऐसे पैक हो जाती हैं। और फिर वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, हाथ के बीच में ठाकुर जी चटनी रखते हैं और फिर यहाँ उंगलियों के बीच में टेंटी का अचार, यहाँ पे मिर्च का अचार, यहाँ पे आम का अचार और यहाँ पे नींबू का अचार, दुनिया भर के सारे अचार रख लेते हैं। और एक तरफ केवल रोटी को ऐसे रोल करके रोटी खाते हैं और फिर एक अचार चाट जाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर जीभ निकाल के चटनी चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खा लेते हैं। और फिर इस बीच बीच में जो ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री खा रहे हैं उनसे कहते हैं जल्दी लेके मुझको खवा, फिर उसके हाथ से भी खा जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ में वन भोज करते हैं। भागवत में वर्णन है। परंतु हमारे अष्ट सखाओं ने एक अद्भुत लीला का दर्शन किया। बहुत सुंदर पद है। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल।
सब लोग गाना। आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। क्यों है? सखा कह रहे हैं लाला आज को दही तो बड़ो मीठो है। बोले आज को मीठो काहे को है? बोले क्योंकि मटकी में से दही सब ग्वालान को बांट रहे हैं और बीच बीच में वह दही को बांटने से पहले चाट और लें, झूठो कर दें। देखो परोसने वाले का नियम होता है कि सब्जी परोसने वाला, रोटी परोसने वाले को उसको शुद्ध होना चाहिए। वो झूठा होगा तो फिर कैसे खाएंगे हम? अब आप लोग यहाँ बाहर भोजन करते हो, पीछे वहाँ परोसने वाले जो भैया जी रहते हैं, वो आप कहो भैया सब्जी, और सब्जी धरे उससे पहले थोड़ी खा ले आपके सामने, खाओगे फिर? अरे झूठी कर रहे हो तुम। लेकिन ठाकुर जी कैसे? दही का मटका गोद में लेकर के बैठे और एक हाथ से दही निकाल निकाल के ग्वालाओं को दे रहे हैं, और जैसे ही कोई ग्वाला दूसरा आने में थोड़ा विलंब करता है तो दही को थोड़ा खा लेते हैं, फिर झूठा करके फिर दे देते हैं। लेकिन ग्वाला जब उस झूठे दही को पाते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अष्ट सखा वर्णन करने इस रूप का। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, सुंदर नयन विशाल हो, सुंदर नयन विशाल। आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले हे ग्वालाओं तुम बुरा मत मान जाइयो, मैं झूठो करके दे रहा हूं। ग्वाला बोले काहे को बुरा मानेंगे? बोले ना मैं तुम लोगों को बांट रहा हूं, कहीं बांटते बांटते खत्म है, मोह ना मिलो तो या हमारे में नेक नेक चाट लूं बीच में ताकि मोह को भी मिल जाए। लेकिन ग्वाला सब कह रहे हैं, बोले लाला तू चिंता मत करे भैया, आज को दही तो और दिनांत बिल्कुल अलग है। बोले काहे को? ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो, ऐसो स्वाद हम, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ हो, सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ हो, सुन गोकुल के आओ आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। आज दही मीठो मदन अब तभी एक लीला हो गई। ठाकुर जी सब ग्वाल वालों को दही बांट रहे थे, इतने में क्या हुआ कि दही खत्म हो गया और कछु ग्वाला रह गए। वो ग्वाला रोने लगे, बोले लाला तेने सबन को बांट दियो, हमें तो दिया ही ना है। तो जो दुखी हो गए ग्वाला, उनके लिए ठाकुर जी ने एक नई युक्ति निकाली, और वो युक्ति कितनी सुंदर है, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री परमानंद दास जी महाराज। जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, नहीं पायो सुनो मेरे भैया, क्या करें? मेरी हथेली चाट, ओ मेरी हथेली
ठाकुर जी के सखा रो रहे, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। ठाकुर जी के ये मित्र हैं। अच्छा, ये भगवान के सखा है ना, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, इनका नाम है, ये उल्टे हैं वैसे। मतलब तन सुखा कौन है? बोले नाम तो तन सुखा, मतलब तन से जो सुखी, लेकिन नहीं, वो उल्टा है। जो तन से बिल्कुल पतला दुबला, उसका नाम रखा तन सुखा। दूसरे का नाम मन सुखा, जो मन से बड़ा उदास है, उसका नाम मन सुखा। और एक धन से बिल्कुल गरीब है, उसका नाम धन सुखा। ठाकुर जी ने इनके नाम धरे हैं। ठाकुर जी बोले रोका ही करो, इधर आओ। बोले हमें दही ना मिलो, हमें दही ना मिलो। तो ठाकुर जी अपनी दही से सनी हुए हाथ को देकर के कहते हैं, अच्छा सुन, जे वारी उंगली, ए तन सुखा तू या को चाट ले, ए मन सुखा तू या वारी को चाट ले, ए धन सुखा तू या को चाट ले, ए मधुमंगल तू या को चाट ले, और तू या को चाट ले श्रीरामा। अपने हाथ को ही ठाकुर जी सबको चटवा रहे हैं। जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, ओ मेरी हथेली चाट। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज दधी मीठो मदन बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। आजकल के लोग बड़ा अभिमान करते, महाराज जी हमारी मित्रता, हमारी जैसी फ्रेंडशिप नहीं होगी किसी की। बोले क्यों? बोले एक ही थाली में खाते हैं, थाली में एक में खा लोगे, तो उसका हाथ चाट लोगे? नहीं चाटोगे। अच्छा एक बात कहें, जो लोग हाथ से भोजन करते हैं, सबसे प्रिय पार्ट होता है जब हाथ से भोजन करते तो लगी हुई उंगली को खुद चाटना। तो भाई भोजन भले ही हमारा खा ले, लेकिन ये उंगली तो किसी को नहीं चटवाते हम, अब ना किसी की चाटेंगे। अपना भोजन स्वयं भले ही हम एक ही थाली में कर लें, लेकिन इतना प्रेम तो हमारा नहीं होता ना किसी से भी। लेकिन ठाकुर जी की प्रेम की पराकाष्ठा देखो, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। अब एक एक करके सखा आ रहे हैं और ठाकुर जी के हाथ में लगी भाई दही को चाट रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह 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 भैया, आनंद आ रहा है, गुदगुदी है रही है मोकू तो। लेकिन इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। जगत नियंता जगदाधार त्रिभुवन नायक, वो इतने पवित्र इतने शुद्ध रहते हैं, उनको हर चीज इतनी शुद्धता से अर्पित की जाती है, यहां ग्वाल बालों से अपना हाथ चटवा रहे हैं। ये भगवान नहीं है, ये कोई बैलूपिया है, केवल थोड़ी बहुत शक्ति इसके अंदर आ गई है, इसलिए हम सब देवताओं को पागल बना रहा है, भगवान होने का नाटक कर रहा है हमारे आगे। सोचो जिनकी लीला पर ब्रह्मा का सिर घूम जाए तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा ने आकर के समय पाकर के भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना में जल पीकर के लौट के आए तो देखा सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया। ठाकुर जी बोले ग्वाल बाल कहां चले गए? सब खूब ढूंढा, नहीं मिले तो नेत्र बंद करके जैसे ही देखा तो ब्रह्मलोक में बंदी बने हुए हैं सारे ग्वाल बाल। भगवान बोले क्यों? ये ब्रह्मा ने बंदी क्यों बनाया? ओ हमारी लीला पे संशय कर रहा है, इसको हमारी लीला से ये लगता है कि इतनी ओछी हरकत भगवान नहीं कर सकते। अरे ये ओछी हरकत नहीं है, ये प्रेम है, ये ब्रह्मा क्या जाने। हमारे वृंदावन में कहते हैं प्रेम को प्रमुख जही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याय जाने कहां गवार। प्रेम की चर्चाओं को गवार नहीं समझ पाते। अच्छा गवार का मतलब क्या है? तो बहुत बुद्धि लगाते हैं ना, वो ऐसे लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते। बहुत बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम तो वही कर सकता है जो भोला हो, जो सरल हो, जो सहज हो, जो बुद्धि ना लगाए। चतुर लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम में चतुराई नहीं। और ये तो चतुरानन है, इनके तो 4 मुख हैं, इसलिए इनका नाम चतुरानन है। ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। सोचो हम लोग इतने चतुर हैं तो हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा। ठाकुर जी बोले अरे ब्रह्मा तुझे हमारा प्रेम ओछी हरकत दिख रहा है? रुक जा अभी बताते हैं। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा जी ने हरण किया सब ठाकुर जी ने अपने अंदर से प्रकट कर लिया, और सारे ग्वाल बालों के संग फिर से ठाकुर जी नाचने गाने लगे, क्योंकि सब ग्वाल बाल ठाकुर जी बन गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि
वो भेलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है देखूं तो सही। नीचे आकर के देखा तो सारे ग्वाल बालों के संग वही लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा जी बोले असंभव, ये नहीं हो सकता। एक जैसी दूसरी प्रकृति में ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। मैं ग्वाल बालों को हरण करके ले गया, यहां कहां से आ गए? बोले ब्रह्मा नहीं बना सकता लेकिन नारायण बना सकता है। एक जैसे दो। ओहो, कान पकड़ ली। बोले राम राम राम, गलती हो गई मुझसे, मैंने तो इनका मैंने परीक्षा ले ली इनकी। अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान से जाके क्षमा मांगता हूं, लेकिन पहले जो ग्वाल बाल मैंने हरण किए उनको लाके दे दूं। और ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक में गए ग्वाल बालों को लेने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक पहुंच गए और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मलोक में जाते समय द्वारपालों से कह दिया, सुनो आजकल भेलूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई और आए तो मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। ब्रह्मा जी यहां टेंशन में थे कि ग्वाल बालों को ले जाऊं, क्षमा मांगूंगा। जैसे ब्रह्मलोक में जाने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, ए कहां घुसे जा रहे हो भीतर, रुको यहीं पे। ब्रह्मा जी बोले, ए तुमको नौकरी से निकाल दूं मैं, जानते नहीं हो ब्रह्मा हूं मैं। द्वारपालों ने अपनी अपनी छड़ी उठा ली, बोले हमको आज्ञा है सीधे मारने की बिना पूछे, तेरे जैसे भेलूपिया बहुत डोलते हैं यहाँ पे, चल भैया से, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो क्या रहा है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे, वो नीचे कहां से पहुंच गया, और मैं नीचे था, ब्रह्मा ऊपर कहां से आ गया। समझ गया कि नारायण कोपित हो गए। स्वीकार कर लिया मैं नकली ब्रह्मा हूं, ये सब नकली मुंह है मेरे, मैं ही नकली हूं, वही असली है जो अंदर बैठे। एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में भीतर लेकर के गए तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे नारायण भगवान सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, पर ब्रह्मा को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में दिख रहे थे। नेत्रों में क्रोध भरा है, अब ब्रह्मा को देख रहे हैं। ब्रह्मा बोला भगवान माफ कर दो मुझे। और ब्रह्मा जी ने भागवत जी में स्तुति गाई है, नौ मिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमारे सहज प्रेम को तुम ओछी हरकत समझते हो? इन ब्रजवासियों में मेरे प्राण बसते हैं, ये मेरी उंगली चाट जाएं, ये मेरे ऊपर चढ़ के मुझे घोड़ा बना लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है, वहां पर समर्पण नहीं है, वहां प्रेम है, और प्रेम में सब जायज है। तुम्हारे मन में बात आई कैसे कि ये भगवान नहीं हो सकते? क्या भगवान प्रेम नहीं करता? ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। तो इसलिए लिखा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा को भी अपनी लीला में मोहित कर लिया, अपने लीला के जाल में फंसा लिया। ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ। और मुयंती सूर्य, देवताओं के राजा इंद्र भी जिनकी लीला पर मोहित हो गए। जब 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण किया, 7 दिन तक वर्षा करता रहा, इंद्र का भंडार खत्म हो गया, लेकिन ब्रजमंडल जिसको जल निमग्न करने की पूरी लीला थी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे इंद्र, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपने चरणों में सर झुकवा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों को अपनी लीला में जिन्होंने पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया भगवान ने माटी खाके, अग्नि को पवित्र किया, 2 बार ब्रज में आग लगी थी, भगवान दोनों बार पी गए। पृथ्वी अग्नि जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके, पृथ्वी जल अग्नि वायु को पवित्र किया तृणावर्त का वध करके, आकाश को पवित्र किया 6 महीने तक खुले आकाश की छांव में महाराज करते हुए। ऐसे 5 तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया। बंधु कितनी सुंदर बात, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसका मतलब हम और आप, हम सबका शरीर जिस 5 तत्व से बना है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी की मुख की जूठन है, उससे हमारा शरीर बना है। 5 तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृताम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। 3 स्थानों पर जिन्होंने लीला की, ब्रज, मथुरा, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ, 3 लीलाएं, 3 स्थानों पर लीला जिन्होंने की, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये पूरी कृष्ण कथा एक ही श्लोक में, पूरी राम कथा भी आ जाएगी इसी श्लोक में।
1008 से भी ज्यादा अर्थ हैं एक श्लोक के। ये भागवत की विशेषता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक। अब श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक। आप ये मत सोचना ये महाराज जी एक एक श्लोक करके बोलेंगे तो 18,000 तो होने से रहे। अभी प्रारंभिक है ना, 3 मंगलाचरण है, इसलिए हम 3 श्लोक बोल रहे हैं, फिर तो हम हनुमान जी बन के कूदेंगे इधर से उधर आगे लीलाओं में। श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक। 4 बातें बताई गई हैं यहां पर। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। वैसे तो भागवत पूरी जाननी जरूरी है, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ दें, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। पर ध्यान से सुनो, भागवत का विषय क्या है? जिसके श्रवण के बाद श्रोताओं के चित्त में परम धर्म करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाए, उसको भागवत का विषय कहते हैं। मतलब 7 दिन तक आप कथा सुनोगे तो 8वें दिन से आप बदल जाओगे। और कैसे बदलोगे? परम धर्म करने की रुचि ज्यादा होगी। अब परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म ये 2 बातें। जहां पर आप देह के लिए कोई सत्कर्म करते हो, शरीर के लिए, उसको धर्म कहते हैं। पर जहां पर आप आत्मकल्याण के लिए, स्वांतः सुख के लिए कोई कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, उसी को परम धर्म कहते हैं। ये कथा सुनना ये धर्म नहीं है बंधु, ये परम धर्म है। यहां पर देह को, शरीर को कोई सुख नहीं है। शरीर का कोई सुख है यहां पे? नहीं। एक आसन पर बैठे रहो और सबसे बैठना फिर भी सिंपल है, उससे ज्यादा कठिन दूसरा काम है। क्या? बहुत देर तक चुप रह के दूसरे को सुनना है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार के 2 सबसे कठिन काम हैं। अर्जुन बोले कौन कौन से? तो भगवान कहते हैं, पहला तो स्वयं अध्ययन करना, बिना किसी की हेल्प के खुद पढ़ना। और दूसरा बहुत देर तक शांत रह के दूसरे को सुनना। नहीं तो मानव का स्वभाव होता है वो केवल सुनाना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता। कल से कथा प्रारंभ हुई है, कल से आप चीज एक अनुभव कर रहे हो। इतने आप अपने पूर्व के 25, 26, 40, 50 साल में चुप नहीं रहे होंगे जितने 2 दिन से चुप बैठे हो हैं। 3 बजे से मौन हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। फिर भी बीच में कुछ लोग बात कर लेते हैं अगल बगल में, लेकिन फिर भी मौन होना। 4 घंटे में जैसे 4-5 बात कर लोगे, इससे ज्यादा करोगे तो मैं टोक दूंगा, इसलिए कम बोल रहे हो। तो एक आसन पर बैठना उससे ज्यादा कठिन है कि आप इतनी देर सुन रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? ये देह के सुख की बात नहीं है कि आप कथा सुन रहे हो। शरीर को अगर शरीर से पूछो तू क्या चाहता है, तो शरीर कहेगा कमरा में ले चलो, तकिया दे दो, एसी चला दो, झीनी सी एक बढ़िया रजाई दे दो, आहा थोड़ी सी हमको जो है क्या कोई बढ़िया संगीत चला दो मध्य आवाज में, और चैन से सोने दो भैया यार, दोपहर का भोजन करके तो यूं ही इच्छा होती है। देह की यदि मानो तो भैया कथा में 4 से 5 लोग ही आएंगे, इससे ज्यादा भीड़ नहीं आएगी कथा में। आप सब लोग देह को जबरदस्ती बैठाते हो कथा में, लगे बैठना पड़ेगा तुझे। कई लोगों को आलस आता है, उबासी आती है, कई लोग बेचारे यूं होके सुनते हैं, कई लोग यूं होके सुनते हैं, कई लोग यूं बैठ के सुनते हैं। सुन तो रहे कम से कम। देह की स्थिति नहीं है कथा में बैठने की। इसका मतलब ये कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्योंकि आप देह से नहीं आत्मा से यहां बैठे हो, आपका चित्त आपको यहां बैठा रहा है। ऐसे चित्त जहां पर ले जाए, ऐसी क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाए तो समझना कथा आपने सुनी है। यही भागवत का विषय है। सीधी बात, श्रीमद् भागवत आपको कंफर्ट जोन से निकालती है, श्रमिक बनाती है। तो भागवत का विषय क्या है?
जहां परम धर्म करने की इच्छा ज्यादा हो। अब जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन करते हैं लोग, ध्यान करते हैं, उसमें तन को कोई खुशी नहीं मिलती, मन को, आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए वो परम धर्म है। आप किसी को दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, आदि आदि, ये सब धर्म हैं। पर जहां पर चित्त की निवृत्ति की क्रिया होती है उसको परम धर्म कहते हैं। तो कथा का विषय क्या है? श्रोताओं के चित्त में परम धर्म ज्यादा करें, ऐसी स्थिति बने, उसको श्रीमद् भागवत का विषय कहते हैं। तो भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है? आप कहोगे सब आ रहे हैं महाराज जी कथा में, तो कथा में आ सब रहे हैं पर समझ सब नहीं रहे। समझ कुछ ही लोग रहे हैं। मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं तो निश्चित है समझ में केवल 25 से 30 लोगों को ही आ रही है, बाकी के लोग तो बस बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वास्तविक में भागवत का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत सराणाम सताम। और एक बात कहें, अगर हजारों को समझ आ रही है तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ये समझ लेना, फिर कथा पंडाल में स्वयं श्रीमन नारायण ही व्यवस्था प्रमुख बन के बैठे हैं, इसीलिए सबको समझ आ रही है। नहीं तो कथा समझ में सबको नहीं आती। वास्तविक में अधिकारी कौन कथा का? बोले जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष आज की डेट में सबसे ज्यादा है और सबके अंदर है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे से ईर्ष्या, किसी के सुख से दुखी होना, किसी के दुख से पीड़ित होना। ऐसी स्थिति जिसकी है, ना तो वो मंच पर बैठ के अपनी कथा सुना पाएगा और ना ही ऐसा श्रोता कथा सुन पाएगा। और मान लीजिए कोई मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति व्यास मंच पर बैठ जाए और मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा पंडाल में श्रोता बन के बैठ जाए, फिर क्या होगा? बोले वक्ता यदि मात्सर्य होगा तो अपनी कथा समझा नहीं पाएगा, और श्रोता यदि मात्सर्य होगा तो कथा समझ नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगी उसको। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन? बोले निर्मत सराणाम सताम। हम तो कथा में कहते हैं भैया 7वां दिन जिस दिन हो, कथा विश्राम हो, उस दिन के बाद एक काम करना, जिससे आपको आज तक ईर्ष्या थी उससे मिलने जाना जरूर। मिलने ना भी जाओ तो उसको देखने जाना। यदि उसको देखते ही थोड़ा पहले जितना बुरा ना लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे कि नहीं ठीक है यार ये भी अच्छा ही है आदमी, तो समझो कि हाँ आप कथा ने आपके ऊपर प्रभाव किया है। कोई भी गुणहीन ना दिखे, सब में गुण दिखे, ऐसी स्थिति हो तब कथा समझ में आ सकती है। निर्मत सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत की तीसरी बात है संबंध। विषय, अधिकारी और अब संबंध। श्रीमद् भागवत आपका किससे संबंध कराएगी? तो कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बद्धों, भागवत की कथा केवल और केवल श्री कृष्ण को आपका बना सकती है और किसी को आपका नहीं बनाएंगे। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भागवत जी से और कुछ मांगना भी मत कभी, ठाकुर जी को ही मांगो, क्योंकि यही प्रदान कर सकती हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मीराबाई, उनके चरित्र में आता है कि श्री मीराबाई अपनी मां के साथ कथा सुनने जाती थी, कभी कभी सत्संग में जाती थी, कथाएं सुनती थी। भक्ति तो थोड़ी थोड़ी थी मन में, ठाकुर जी की सेवा भी करती थी, लेकिन ऐसी कोई निष्काम प्रेम भक्ति और प्रगाढ़ प्रेम भक्ति उनके हृदय में नहीं थी। एक दिन क्या हुआ? बोले एक ढोल नगाड़े बजते हुए घोड़ा पर बैठ करके एक दुल्हा और सब नाचते गाते हुए जा रहे थे। मीराबाई ने अपने भवन की अटारी पर से देखा और अपनी मां से पूछा, मां ये क्या हो रहा है? बोले बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है? बोले एक कन्या की जब उम्र हो जाती है तो उसका बींद, उसका पति घोड़ा पर बैठ करके और उसके ससुराल के सब नाचते गाते हुए आते हैं और ब्याह करके फिर कन्या को अपने संग ले जाते हैं। मीराबाई बोली मेरा भी होगा एक दिन ब्याह। बोले हाँ बेटा एक दिन तेरा भी होगा। तो बोले मेरा बींद कौन है? मेरा पति कौन है? मेरा किससे ब्याह होगा? मेरे लिए कौन आएगा घोड़ी पे बैठ के? अब छोटी सी मीराबाई मां ने कहा कि अरे पगली थोड़ी बड़ी तो हो जा, अभी समय है बहुत। मीराबाई बोली नहीं नहीं अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ मेरा ब्याह कब होगा, मेरा बींद कब आएगा। रोने लगी महाराज। मां बोली अरे ऐसी जिद कर रही है। सोचा कि अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं, तो बोली अरे देख वो रहे तेरे बींद।
बोले कहां है? बोले वो सिंहासन पर बैठे जो हैं वही है तेरे बींद। मीराबाई बोली वो तो मेरे गिरधर गोपाल है। बोले वही तो तेरे बींद हैं, वही आएंगे घोड़ी पर बैठ करके, वही तुझसे ब्याह करेंगे। ऐसा कह करके मीरा तो शांत हो गई, मां चली गई छुटकारा पाके, लेकिन मीरा के हृदय में एक भक्ति का प्रेम बीजारोपण हो गया। फिर तो मीराबाई बस प्रतीक्षा करती इसी भाव से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जब मीराबाई का ब्याह पक्का हुआ तो मीराबाई ने अपनी मां से यही कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोला आपने बचपन में कि मेरे पति वो हैं? मैया आपने तो सहज में बचने के लिए मुझसे कह दिया, लेकिन आपको पता है मेरे हृदय में क्या हुआ? अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, मेरे पति वे हैं और वे ही रहेंगे। ब्याह से ठीक एक दिन पहले रात्रि में मीराबाई रुदन करती हुई ठाकुर जी से कहती है, हे ठाकुर जी, मैंने आपको अपना पति रूप में मान लिया है, आपका वर्ण कर लिया है, आप आकर के मेरा स्वीकारीकरण करो नाथ। किरवानी और ठाकुर जी को याद करते हुए मीराबाई स्मरण करते करते सो गए। प्रातःकाल जब मां आई मीराबाई की, क्या देखा? अचेत अवस्था में मीराबाई अपने बिस्तर पर पड़ी हैं। ब्याह का जो श्रृंगार होता है वो सारा श्रृंगार किया हुआ है, हाथ पीले हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, आंखों में काजल है, गले में गहने पहने हैं। एक दुल्हन के जैसा श्रृंगार होता है वैसा पूरा श्रृंगार किए हुए मीराबाई लेटी हुई है। तब मां ने जैसे तैसे उठाया, उठा करके कहा, अरे मीरा ये पोशाक कहां से लेके आई? ये श्रृंगार तेरा किसने किया? ये मांग में सिंदूर किसने भरा? ये क्या करती रहती है तू? किसने किया ये सब? तब मीराबाई अपनी मां को बताती है, मां सपनानु वर्णा दीनानाथ, मां मेरा ब्याह हो गया कल रात्रि में। कल रात्रि में मेरा ब्याह हुआ। बोले कब हुआ? बोले स्वप्न में हुआ। बोले अरे बाबड़ी ऐसी बात बनाती रहती है। बोले तो देखो ना, ये पोशाक आपने नहीं बनवाई, ये पोशाक उनके यहां से भी नहीं आई, ये ठाकुर जी के यहां से आई थी, द्वारिका से आई थी ये पोशाक। ये गहने सारे आपने नहीं बनवाए, लड़के वालों की तरफ से नहीं आए, ये द्वारिकाधीश ने भेजे थे, देखो इनकी पहचान करो। मां कहने लगी ऐसी बात बनाती रहती है, किसी ने देखा कि तेरा ब्याह हुआ? बोले अरे मां आज का ब्याह तो 100-200 लोग देखेंगे, लेकिन कल रात्रि जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 कोटा जना पधारया, 56 करोड़ बराती आए थे मेरे ब्याह में। और दुल्हो श्री ब्रजनाथ, ब्रजनाथ मेरे दुल्हा बन करके आए थे, मुझसे ब्याह किया था। सारी स्थिति अपनी बताने लगी। आहा, बड़ा अद्भुत है बंधुओं मीराबाई का चरित्र। नैनन में ही राखूं पिया तुझे, तुमरी एक की छवि पर जगत वार सब लाखों में ही राखूं पिया। तो श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण को आपका कर सकती हैं, इससे अतिरिक्त कोई और कामना मत रखिएगा भागवत जी से। कई लोग अपनी गृह शांति के लिए कथा कराते हैं, कई लोग जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इलेक्शन के लिए कथा कराते हैं, कई लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए कथा कराते हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए कथा कराते हैं। हम उनसे जब वो कथा कराते हैं तब तो नहीं कह सकता मैं उन लोगों से कि आप मत कराओ, पर व्यास मंच से मैं सबको कह दूं, इन सब कारणों से यदि आप कथा करा रहे हो तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो, धन को भी व्यर्थ कर रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा यश के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पुत्रों के लिए आदि आदि ठीक है अपने स्थान पर मुख्य उद्देश्य तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति के लिए करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत वही करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई कामना मत रखिए कथा से।
7 दिन के अंदर अंदर, वर्ष बहुत होता है, जीवन बहुत होता है, परीक्षित को 7 दिन में ठाकुर जी मिल गए। हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे उद्देश्य अलग हैं, हमारी इच्छाएं अलग हैं। उद्देश्य ठाकुर जी को रखो। तो विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। कथा का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। बंधु, एक बात बहुत स्पष्टता से समझिएगा, आप भक्ति के पथ के अनुगामी बन जाते हैं, आप जब वैष्णव बन जाते हैं, आप जब आध्यात्मिक बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आते। आप तिरुपति जाना शुरू कर दो, वृंदावन आना शुरू कर दो, नित्य कथाएं सुनना शुरू कर दो, तिलक लगाना प्रारंभ कर दो, नाम जप मालाएं करना शुरू कर दो, तो आपके जीवन में कष्ट कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये प्रारब्ध के कर, मैं एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि कष्ट बढ़ और जाएंगे। जिस दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी बनेंगे, उस दिन से कष्ट बढ़ और जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी तो फिर आध्यात्म है क्यों, जब कष्ट ही नहीं कम होते? तो कष्ट कम नहीं होंगे तो फिर क्या होता है? बोले आध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट का अनुभव नहीं होता। कष्ट तो आते हैं पर उसको पता नहीं चलता। सांसारिक व्यक्ति को हर कष्ट की अनुभूति होती है, हर कष्ट पता चलता है, हर कष्ट बुद्धि को लगता है। वो दिन रात टेंशन में बैठा रहेगा, चिंता में बैठा रहेगा, क्यों हो गया, क्या करूं, अब क्या करूं। लेकिन वही व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाएगा ना, तो कष्ट तो आएगा, वो क्या करेगा? मुस्कुराएगा, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, सहेंगे, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान सब कृपा करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। कष्ट तो वैसे ही आएंगे जैसे आप सामान्य थे तब जैसे कष्ट थे, आध्यात्मिक होने के बाद भी वैसे ही आएंगे। पर आध्यात्मिक होने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? कष्ट का प्रभाव उतना आपके ऊपर नहीं होगा जितना पहला होता था। आप किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, ध्रुव का चरित्र देख लें, प्रहलाद का चरित्र देख लें, मीराबाई, इनका चरित्र देख लो, आपके दक्षिण के कई पूज्य श्री हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज का, श्री यमुनाचार्य जी का चरित्र देख लो, श्री गोदाम्बा जी का चरित्र सुन लो। सबके जीवन में कष्ट आया, पर आध्यात्मिक होने की वजह से कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मैं आजकल कथा में कहने लगा हूं, कथा क्या है, आध्यात्म क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन तो करेगा, काटेगा, रक्त भी निकलेगा, लेकिन पीड़ा नहीं होगी। ठीक वैसे ही संसार में बंधुओं दुख तो आएंगे, लेकिन आध्यात्म का एनेस्थीसिया इंजेक्शन यदि लगा है, कष्ट तो आएगा लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, सुन्न हो जाओगे आप, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकारों के तापों का जो उन्मूलन करते, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का 3 श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। और ऐसी कथा के लिए यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, यहां पर यह नहीं कहा कि भागवत की कथा सुननी चाहिए, तो क्या लिखा है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। यहां पर शब्द लिखा है कि भागवत की कथा जब सुनने जाओ तो वहां बैठकर सुनो नहीं, उसको पियो। पियो। कथा कैसे पी जा सकती है? पीने का संबोधन इस रूप में किया गया है जैसे पीने वाली वस्तु तुरंत असर करती है। दवाई ले लो तुरंत असर होगा, मदिरा कोई पी ले तुरंत असर हो जाएगा, धतूरा कोई खा ले, भांग कोई पी ले तुरंत असर होगा। ऐसे ही कथा को इस भांति सुनो कि सुनते ही असर होने लग जाए। लेकिन क्षमा करें, जैसे आप 2 तारीख को थे वैसे ही आप 8 तारीख को रहे, आपने कथा नहीं सुनी है, कथा का प्रभाव जीवन में नहीं हुआ। कथा का प्रभाव तो तब जानो कि कथा सुनते 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 आप में परिवर्तन आने लग जाए। अभी वृंदावन की घटना है, वृंदावन में कथा चल रही थी तो पहले या दूसरे दिन की बात है, एक माता जी बैठ के, ऑडिटोरियम था तो वहां ऐसे श्रोता तो ऊपर बैठते थे, मैं नीचे, एक माता जी कथा सुन रही थी। तो एक पद है, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, इस पद को मैं गा रहा था। हे गोवर्धननाथ,
हे गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण। ये पंक्ति मैंने जैसे ही गाई वो माता जी जब से कथा शुरू हुई तब से रो ही रही थी, और रोते 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 स्थिति हुई कि जब ये पद मैंने गाया तो उनको माइनर अटैक पड़ गया वहीं कथा में, और तब भी वो बैठी रही सुनती रही, पसीना पसीना हो गई जो भी उनकी स्थिति हुई। लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कैसी, कथा पूरी हो गई, फिर वो बाहर जाके उन्होंने फोन वोन किया, उनका बच्चे उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। उनकी चित्तवृत्ति कैसी, डॉक्टर ने जब उनका पूरा वो चेकअप किया तो उसने बताया माइनर अटैक है, लेकिन उनके चित्त में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में वो पद ही चल रहा था, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अब कहने को तो सांसारिक लोगों के रूप में तो वो अटैक है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था उन पर, क्योंकि चित्त वृत्ति में ठाकुर जी बैठे थे। और जब थोड़ा होश आया तो उनको दिल्ली रेफर किया जा रहा था, तो तब उनसे पूछा आप ठीक हो, तो उन्होंने क्या कहा, बोले एक बार मुझे कथा में 5 मिनट के लिए ले चलो, मैं वहां भागवत जी को प्रणाम करके फिर मुझे दिल्ली हॉस्पिटल ले चलना। अब पढ़े लिखे लोग तो इसमें ये कहेंगे महाराज जी किसी को अटैक पड़ रहा है और आप उसमें कह रहे हो कि ऐसा असर होना चाहिए, ऐसा असर हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। पर पिबत भागवतम, जब भागवत को पियोगे तब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भयावह पीड़ा भी जीवन में आ रही होगी तो भी अनुभव नहीं होगा। कथा लगनी चाहिए, आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए कि हां कथा सुन रहे हैं। हमने एक जगह कहीं कथा में ऐसा कहा कि भाई जीवन कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है, कल का दिन भी अंतिम हो सकता है, कल की क्या बात करें, आज की रात भी अंतिम हो सकती है, आज की रात की क्या बात करें, अभी मैं कथा सुना रहा हूं, कितने बज रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, 7 बजे तक मैं कथा कह पाऊंगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, तो इसलिए भैया जीवन कभी भी अंत हो सकता है, हर क्षण ठाकुर जी को याद करो। तो एक बंबई के श्रोता, उन्होंने पता है क्या नियम बनाया, बोले महाराज जी हर क्षण याद करें, कुछ ना से कुछ करूं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 24 घंटे का अलार्म लगा लिया अपने फोन में, और हर घंटे में जब भी आधा, जैसे 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, 6:30 उनका अलार्म बजता है। और अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। और जैसे ही अलार्म बजता है वो अपने सारे काम छोड़ करके नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं और ठाकुर जी को याद करते हैं हर घंटे। और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि रात में जब वो सोते हैं तो सिराने फोन रख के सोते हैं, और नींद में भी हर आधे घंटे में अलार्म बजता है, और नींद में भी उनको राम जी की झांकी दिखती है हर घंटे। उनको देख के कभी कभी तो मेरा मन हो जाता मैं इनको प्रणाम कर लूं, इतना याद तो हम नहीं करते ठाकुर जी को, 24 घंटे याद करते हैं। इसको कहते हैं पिबत भागवतम, इन्होंने भागवत को पिया है। क्यों? उनके शरीर में, उनके व्यवहार में वो दिख रहा है। इसलिए भैया कथा सुनो नहीं, पियो, लाओ जीवन में। जो भी आप सुनते हैं शाम से ही प्रयास करो कि उसको हम घटाना शुरू करें कथा में, अपने जीवन में। ऐसे भागवत के 3 मंगलाचरण सुनाए। सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, उन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा चलेगी। परंतु सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। इन 6 प्रश्नों के उत्तर से पूर्व अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए आगे क्रम कर रहे हैं। बंधुओं, हम भी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। हमारे गुरुदेव वैसे तो पूज्य पिताजी महाराज वही हमारे गुरु हैं। आदि गुरु हमारे श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज। परंतु एक बात कहें, हम सबके एक ही गुरु हैं। बोल कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे विश्व के एक ही गुरु हैं, श्री जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। आओ आगे के क्रम में प्रवेश करें, उससे पहले भगवान को एक बार प्रणाम कर लो, ठाकुर जी को बारंबार वंदन कर लो, गुरुदेव स्वरूप मान करके ठाकुर जी को वंदन कर लो। दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे हम न तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे हम हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु
एक प्रसंग याद आया। हमारे रामानुज संप्रदाय में आदि आचार्य हुए श्री यामुनाचार्य जी। तो श्री यामुनाचार्य जी एक बार श्री रंगनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे। बहुत ध्यान से सुनना। और हाथ जोड़ करके खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ मुझे स्वीकार कर लो, हे नाथ मेरी पीड़ा समझो, मुझे बस एक ही पीड़ा है कि आप मुझे अपने हृदय से लगा लो, हे नाथ मेरे आर्तों को नष्ट कर दो, मुझे अपने चरणों से लिपटा लो। यामुनाचार्य जी हाथ जोड़ करके बोल रहे थे, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान पौड़े भय। आपने दर्शन किए श्री रंगनाथ भगवान के? शेष शैया पर पौड़े ठाकुर जी ऐसे। उनको हमारे उत्तर भारत के लोग कहते हैं पौड़ानाथ, पौड़ा ठाकुर, पौड़े रहते हैं। यामुनाचार्य जी बोले, मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यहाँ पे निवेदन कर रहा हूं और ये उठ ही नहीं रहे, अभी तक पौड़े हुए हैं, ये लेटे हुए हैं। तो यामुनाचार्य जी ने क्या किया, बोले आपको जरा भी दया नहीं आती? मैं अपने आर्तों को आपके सामने बोल रहा हूं, इतनी विनती कर रहा हूं कि ठाकुर जी मुझे स्वीकार कर लो और आप अभी भी पौड़े हुए हो। यामुनाचार्य जी ने अपने गुरुजनों को याद किया और कहा, पता है मैं किसका शिष्य हूं? मैं उनका शिष्य हूं जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की, जिन्होंने आपको अपनी गोद में खिलाया, जिन्होंने आपका ऐसा श्रृंगार किया, जिन्होंने आपको ऐसे लाड लड़ाया, मैं उनका शिष्य हूं। अपने गुरु का नाम लेकर के जैसे ही यामुनाचार्य जी रंगनाथ भगवान को डांटने लगे कि मेरे आचार्यों ने आपकी सेवा की है, मैं उनका शिष्य हूं और आप मेरे आर्तों को सुन के लेटे हुए। महाराज आचार्य का नाम सुनते ही पौड़ानाथ श्री रंगनाथ भगवान का जो विग्रह था वो अपने शेष शैया पर उठ करके बैठ गया और बैठ करके यामुनाचार्य जी को लेकर के अपने अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया। ये है गुरुजनों की प्रतिष्ठा। ठाकुर जी के सामने जब भी जाओ, प्रणाम करते समय अपना परिचय, मैं किसका बेटा हूं, किसकी बेटी, ऐसे नहीं, मैं किसका शिष्य हूं, मेरे गुरु कौन है। हमारे आदि गुरु हैं श्रीमद भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज। आप इसी भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु की बड़ी महिमा है बंधुओं जीवन में। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। जिस पर हुई तेरी नजर, 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 समझो के तर गया वो, जिस पर हुई तेरी नजर, समझो के तर गया। दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। मस्तक पे छूली, तेरे चरण की धूली, जब से मस्तक पे छूली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वरुणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। मैं राघव जी का चरित्र किसकी कृपा से लिख पाया? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु की कृपा हो गई तभी मैं राघव जी का चरित्र लिख पाया, नहीं तो मैं नहीं लिख पाता। गुरु कृपा को आप साधारण मत समझिए बंधु, गुरु कृपा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तेरे चरण की धूली जब से मस्तक को छूली, तेरे चरण की धूली
बदल गई है। हाँ मेरी तकदीर बदल गई है। तकदीर बदल गई है। ओ मेरा जीवन सवर गया, मेरी तकदीर बदल गई है। मेरा जीवन संवर गया है। ओ तकदीर बदल गई है, मेरा जीवन बदल गया है। तकदीर बदल गई है। मेरा जीवन बदल गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, तिरुपति नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो सदगुरुदेव भगवान के। लोग प्रश्न करते हैं क्या जीवन में सदगुरु का होना आवश्यक होता है? क्या जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है? और ध्यान से सुनना बंधु, जीवन में गुरु का होना जरूरी है, यह प्रश्न ठीक वैसे है कि क्या जीवन में कोई पथ होना जरूरी है? पथ मतलब रास्ता, निश्चित जरूरी है। पथ नहीं होगा, कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी, तो फिर जीवन का क्या लक्ष्य रह गया? केवल खाने पीने सोने उठने जागने के लिए थोड़ी जी रहे हैं हम लोग। हम सबका एक लक्ष्य है, और अगर अभी तक कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया है भैया तो कर लो। एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है, वैसे ही जीवन में एक गुरु का होना भी जरूरी है। पर गुरु का होना किस प्रकार जरूरी है, अब यह भी समझो। अब लोग सोचते हैं गुरु बना लो, बस कंठी पहन लो, उनसे गुरु मंत्र ले लो और तिलक विलक लगवा लो, हमारे रामो संप्रदाय में शंख चक्र आदि पधरवा लो, उसके बाद हो गई गुरु दीक्षा। दीक्षा लेने से गुरु नहीं बनते, दिशा लेने से गुरु बनते। दिशा ग्रहण करो। असली दीक्षा दिशा है। इसलिए हमने नियम रखा है, लोग आते हैं आपसे गुरु दीक्षा लेने, मैंने की कथा सुन लो और कथा ध्यान पूर्वक सुनो, यही हमारी गुरु दीक्षा है। आप कथा सुनो और कथा को जीवन में उतारना प्रारंभ कर दो, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। दिशा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन फिर गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का, गुरु मंत्रों का, उनकी बातों का, कोई आज्ञा का पालन नहीं करते। इससे उस शिष्य का तो पद नष्ट होगा ही, गुरु को भी ऐसे शिष्य की वजह से अपने पद से च्युत होना पड़ेगा। इसलिए दिशा को गुरु मानो। गुरु सबसे पहली बात बंधुओं, कोई शरीर नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु वाणी होता है। उसकी वाणी, उसके द्वारा प्रदत्त मार्ग, वो हमारा जीवन कल्याण करे, वही गुरु है, वही गुरु है जीवन में। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक पीपा जी महाराज थे, राजा पीपा। श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गए तो
द्वारपालों को जाकर के, सेवकों को जाकर के बताया, बोले महाराज जी से जाके कह दीजिए राजा पीपा आया है दर्शन करने के लिए, महाराज पीपा आए हैं। सेवकों ने भीतर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर महाराज पीपा आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी बोले मना कर दो, नहीं मिलेंगे हम। द्वारपालों ने आकर के मना कर दिया तो वो बोले कोई गलती हो गई लगती है हमसे। तो बोले तुमने ज्यादा अपने नाम के आगे महाराज वाराज लगा लिया इसलिए नहीं मिल रहा है। बोले अच्छा ये कह दो द्वार पर राजा पीपा आया है, महाराज नहीं राजा। अंदर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर राजा पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी बोले मना कर दो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तीसरी बार आकर के जब मना किया तो फिर उन्होंने कहा सुनिए आप कह दीजिए पीपा आया है, ना राजा ना महाराजा, बस इतना कह दो पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा, बोले महाराज द्वार पर पीपा आया है, तो रामानंदाचार्य जी बोले ये बहुत देर हो गई इनको आए हुए, कभी राजा कभी महाराजा, अब कह रहे पीपा आया है। इनसे कहे तो इनको ज्यादा ही हमारे दर्शन की इच्छा है तो पहले हमारी आज्ञा माने। क्या आज्ञा है? बोले बाहर एक कुआं है उसमें कूद जाएं ये। द्वारपालों ने जाकर के कहा, बोले महाराज जी ने आज्ञा करी है, वो सामने जो कुआं है उसमें जाकर कूद जाओ, तुमको दर्शन की अभिलाषा, पहले आज्ञा का पालन करो। महाराज सुनते ही पीपा जी दौड़े, ऐसा भी नहीं कि चल के जा रहे हो फिर बार बार पूछ रहे हो सही में कूदना है क्या, नहीं, जैसे ही आज्ञा हुई कि महाराज जी ने आज्ञा की कुआं में कूद जाओ, तो ऐसे भी नहीं धीरे चल के दौड़े हैं कुएं की तरफ। और जैसे ही कूदने वाले थे इतने में ही श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज वहीं प्रकट हो गए, रोक लिया। बोले अब बैठो। बोले महाराज आपने ऐसा क्यों किया? बोले देख रहे थे तुम हमारी आज्ञा का कितना पालन करते हो। तो भैया गुरुजन हैं, इनको केवल गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाए चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो, ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। लिफाफा वाले गुरु नहीं, गुरु ऐसे हो जीवन में जो दृष्टि बदले, स्थिति बदले। कई बार में हम तो इतनी जगह जाते हैं, कई लोग उनसे पूछते हैं आपके गुरुजन कौन, नाम बताते हैं वो हमारे गुरुजन, 3-4 दिन में पता चल जाता, कथाएं होती हैं और आपस में विवाद चल रहे हैं घरों में। तो मुझे लगता है कि यहां पर गुरु की कमी नहीं है, इसके शिष्यत्व में कमी है। यदि वास्तव में शिष्यत्व अच्छे से निभाया होता तो इतना विवाद परिवार में नहीं होता। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, श्री सूरदास जी कहते हैं। गुरुर आज्ञा गरी ऐसी। एक गुरु जी थे, बहुत ध्यान से सुनना, गंगा के तट पर उनका बढ़िया आश्रम था, बहुत सारे महात्मा रहते थे। गुरु जी का एक शिष्य था, वो बड़ा अनन्य भक्त था गुरु जी का, ठाकुर जी को भी नहीं मानता था गुरु जी के आगे, गुरु जी को ही सर्वोपरि मानता था। एक बार क्या हुआ, गुरु जी बेचारे अपने स्थिति से थोड़े फिसल गए और उन्होंने एक कन्या को अपने साथ रख लिया आश्रम में। अब हमारा सन्यासी महात्मा, कन्या रहने लगी तो धीरे धीरे जितने भी वहां पे महात्मा थे सब जाने लगे, बोले ओहो अब तो बिगड़ गया, आश्रम बेकार हो गया। बताओ हम सन्यासियों का आश्रम, ये महाराज जी किसको लिया है यहां पर? लेकिन वो जो अनन्य भक्त था अपने गुरु जी का, वो छोड़कर नहीं गया। यहां पर हम इस कथा के माध्यम से गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व बता रहे हैं। गुरु के गुरुत्व से भी श्रेष्ठ होता है शिष्य का शिष्यत्व। गुरु चाहे जैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में यदि बल है तो आप गुरु का भी कल्याण कर दोगे। तो सारे महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो एक उनका भक्त छोड़ करके नहीं गया। सबने उससे कहा, अरे भाई चल तू भी, अब तो ये आश्रम रहने लायक नहीं रह गया, हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, देखो किसी कन्या को लिया, इससे ब्याह कर लेंगे। अब हम लोग सन्यासी लोग, हमने घर परिवार छोड़ दिया, आसक्ति के लिए छोड़ा था क्या? ये गुरुजी आसक्त हो गए इसमें। उसने कहा देखो भैया तुमको दोष दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी में अभी भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है मुझे मेरे गुरुजी प्रिय है, और गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको गुरुजी से भी ज्यादा प्रिय है। वो मेरे गुरुजी को प्रिय है तो मेरी गुरु मां है, मैं तो उनकी और सेवा करूंगा। संत बोले अरे भाई तू भी नरक में जाएगा, तेरा गुरु भी नरक में जाएगा। ऐसी निष्ठा किस काम की जहां पे तुम इतना विचार नहीं कर रहे हो कि गुरु कर क्या रहा है। सब चले गए, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मान गए भाई इस भक्त को। गुरु जी अपने पद से बिल्कुल फिसल गए, लेकिन इसने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले हम तो ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न हैं, इसको लेने जा रहे हैं, हम इसको लेके आएंगे, वैकुंठ में रखेंगे अपने पास।
और श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के पहुंच गए सीधे आश्रम। रात्रि के 12 बजे थे, अर्धरात्रि का समय। गुरु जी कक्ष में सोए थे, बाहर आंगन में उनका शिष्य सोया था गद्दे पर। तभी उसने देखा अद्भुत प्रकाश जैसा हुआ, थोड़ा आंख पर हाथ रख के जैसे उसने देखा तो क्या पाया, सुंदर श्वेत गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। अपनी आंखें मीड़ने लगा, ऐसे नोचने लगा, बोले कहीं स्वप्न तो नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, जय हो भगवान, आप श्रीमन नारायण भगवान है ना? बोले हाँ। बोले भगवान मुझ दीन को आपके दर्शन कैसे हो गए? ऐसा मैंने क्या किया कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हो? बोले तुम्हारे गुरु जी अपने गुरु पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्थिति से गुरु को नहीं छोड़ा, इस भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। हम तुमको अपने संग ले जाने आए हैं, चलो वैकुंठ चलो, तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। बोले जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। पर आप यदि आज्ञा दें तो जिन गुरु की निष्ठा से आप मुझे मिले हो, मैं एक बार गुरु जी से आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं। गुरु जी हां कर देंगे तो मैं चल दूंगा। ठाकुर जी तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया मान गए। भगवान को देख के कोई किसी से पूछता ही नहीं, लेकिन अभी भी देखो अपने गुरु से पूछना चाहता है। जाओ जल्दी जाओ। गुरु का दरवाजा खटखटाया, सोए थे गुरु जी उठ गए, बोले क्या बात है चेलाराम? बोले गुरु जी। बोले हाँ, देखो आंगन में कौन आया? गुरु जी बोले हमको कोई नहीं दिख रहा। अरे गुरु जी सामने देखिए श्वेत गरुण है और उसके ऊपर भगवान विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरु जी बोले मुझको कोई नहीं दिख रहा है। बोले गुरु जी मेरे आपके प्रति गुरु निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गरुण पर आए हैं, मुझको ले जाने के लिए आए हैं वैकुंठ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले मैं गुरु जी से आज्ञा लूंगा। गुरु जी, ठाकुर जी खड़े, आप आज्ञा दे दो, मैं चला जाऊं। गुरु जी बोले पहले दिखाओ तो सही, कहां है, हमको तो दिख नहीं रहे। शिष्य दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, बोले हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरु जी की इतनी स्थिति नहीं है कि वो मेरा दर्शन करें, तुम चुपचाप बैठो, जल्दी आज्ञा लेकर के आओ, चलो, तुम्हारे गुरु जी को दर्शन नहीं होगा हमारा। सन्यास होते हुए उन्होंने पाप किया है, उनको दर्शन नहीं होगा मेरा। शिष्य बोला तो फिर एक काम कीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, आप अपने गरुड़ पर बैठिए और चले जाइए यहां से। अरे बस गुरु जी को दर्शन देने की बात है। जिन गुरु के प्रति निष्ठा ने आपको मेरे सामने प्रकट कर दिया, उन्हीं गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे हो आप, चले जाओ यहां से, मुझे नहीं जाना आपके साथ वैकुंठ, मैंने नहीं बुलाया आपको। भगवान तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया इसकी निष्ठा पर मैं क्या करूं, वारी वारी जाऊं भैया, ये वैकुंठ तक को त्यागने को तैयार है लेकिन अपनी गुरु निष्ठा नहीं छोड़ रहा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन दिया। गुरु जी ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। गुरु जी दर्शन हो गए, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले चेला राम हृदय से लग जाओ। हृदय से लग गए, बोले अब गुरु जी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ठाकुर जी के साथ। गुरु जी बोले बेटा हमको भी ले चलो। अरे गुरु जी ये तो आपने बड़े मन की बात कह दी, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, रुको मैं अभी ठाकुर जी से बोल के आता हूं। ठाकुर जी हमारे गुरु जी को भी ले चलो संग में वैकुंठ। भगवान बोले हमने दर्शन दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे गुरु जी को वैकुंठ क्या नरक में स्थान नहीं मिलेगा? इतना गलत काम किया उन्होंने। और सुनो तो तुम बार बार नाटक नहीं करो, चलो बैठो गरुड़ पर और चलो हमारे साथ वैकुंठ। शिष्य बोला मेरे गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, चले जाओ आप, या तो मेरे गुरु जी को संग लेके चलो, नहीं तो आप भी चले जाओ, मुझे नहीं जाना वैकुंठ। गरुड़ जी बोले भगवान आप इतना क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो, मैंने ऐसा भक्त तो कहीं नहीं देखा, अरे रहने दो इसको, अपने गुरु जी के पास ही छोड़ चलो। ठाकुर जी नहीं नहीं गरुड़ देख नहीं रहे हो तुम, उसकी निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अच्छा जल्दी करो, गुरु जी को भी ले आओ, बैठाओ उनको गरुड़ पर, ले चलते हैं उनको भी वैकुंठ। दौड़ करके गया, गुरु जी चलो चलो जल्दी चलो। ठाकुर जी राजी हो गए, गरुड़ जी पर विराज जाओ। गुरु चेला दोनों जाने लगे, इतने में ही वो माता जी और निकल आई भीतर से। उनको देख करके गुरु जी बोले चेला राम इनको भी ले चलें, ये बेचारी अकेली कहां रहेंगी। शिष्य गया गुरु जी भगवान के पास, भगवान बोले क्या? बोले थोड़ा आगे खसक जाओ। बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरु जी भी चलेंगे, वो गुरु मां भी चलेंगी मेरी। ठाकुर जी बोले उसको तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, उसकी वही जिद, तो फिर आप चले जाओ, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो गुरु जी नहीं जाएंगे, गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा गरुड़ पर गुरु जी का चेला और वो गुरु मां तीनों गए वैकुंठ, और वैकुंठ पहुंच गए केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से। तो गुरु कितना श्रेष्ठ है ये आकलन मत कीजिए, आपका शिष्यत्व कैसा है, माता पिता कैसे हैं। माता पिता, हर माता पिता श्रेष्ठ होता है यदि बालक सेवक हो।
बालक श्रेष्ठ हो। ठीक वैसे ही बंधुओं, आजकल क्या हो गया, हम गुरुजनों को परखते हैं, इनमें कितना ज्ञान है, ये कितने योग्य हैं, ये कितने श्रेष्ठ हैं, इनका प्रभाव कैसा, इनकी योग्यताएं कैसी। धरे रह जाओगे यहीं पर ही। आप अपने शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ। गुरु का गुरुत्व अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा आपके शिष्यत्व से। इसलिए भैया, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, पर गुरु के आने के बाद आपकी शिष्यत्व में पुष्टता बहुत जरूरी है। आपकी निष्ठा, पति कैसा भी हो, पत्नी यदि पतिव्रता है ना, कैसा भी पति हो सुधार देगी उसको। ठीक वैसे ही भैया शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु को प्रणाम किया और अब यहां से सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। कि मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भे लोकमंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसेदते। कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तब यहां कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी के प्रति? अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहैतुकी भक्ति का मतलब है चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएं, फिर भी हमारी भक्ति में कोई लेश ना आवे, हमारी भक्ति कम ना हो ठाकुर जी के प्रति, इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। पर हमारी भक्ति है कैसी बंधुओं? जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो हम भगवान ही बदल देते हैं, देवता ही बदल देते हैं, गुरु ही बदल देते हैं, मंदिर ही बदल देते हैं। अभी तक शंकर जी ट्राई कर रहे थे, अब हनुमान जी ट्राई करके देख लें। हनुमान जी ट्राई पे चल रहे हैं, कुछ वो तो मिल नहीं रहा लाभ, अब दुर्गा मैया को पकड़ेंगे। कुछ दिन साईं बाबा को भी देख लें, वो कैसे हैं आजकल, बहुत उनका भी चल रहा है। अरे प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। एक को विराजमान करके रखो और उस पर न्योछावर हो जाओ, फिर चाहे जो हो जाए जीवन में, कभी त्याग मत करो अपनी भक्ति का। कुम्मन दास जी के, हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए हमारे गोवर्धन में, एक उनमें से का नाम था कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी के 8 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कि कुम्मन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। 7-8 बच्चे थे, लेकिन बताते कहते 1.5 बच्चे हैं। क्यों? बोले एक बालक तो परिपूर्ण ठाकुर जी को समर्पित है, इसलिए वो पूरा मेरा बेटा है, और एक बालक है वो भक्ति नहीं करता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा मेरा बेटा है। बाकी भक्त नहीं है, इसलिए मैं उनको बेटा ही नहीं मानता। इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। महाराज बहुत बड़ी बात है, सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन पुत्र को पुत्र के रूप में न स्वीकार करना ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र जब भक्त हो तभी उसको स्वीकार करना, ये कहते हैं अहितुकी भक्ति। और अहितुकी भक्ति का दूसरा अर्थ है, कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाए, तब भी आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति डगमगाए ना। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार उनका जो आधा बेटा था, जिसको वो अपना आधा बेटा मानते थे, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने जाके कुम्मन दास जी को बताया, बोले महाराज आपका गौशाला में गौ सेवा करने वाला पुत्र पधार गया। ये बात सुनते ही कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े जमीन में। लोगों ने उठाया तो गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी, बताओ अपने आप को भक्त कहते हैं। अरे इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता तो सांसारी व्यक्ति को नहीं होती कि पुत्र मरने की बात सुन के बेहोश हो जाए, और ये अपने आप को भक्त कहते हैं। पुत्र की वेदना इतनी भी सहन नहीं हो कि मूर्छित ही हो गए। किसी ने जाके गोसाई विठलनाथ जी से कहा कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए, लेकिन भगवान कुम्मन दास जी को जैसे ही खबर पता चली वो मूर्छित हो गए।
गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्मन दास पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता, कारण कोई और है। और गोसाई विठलनाथ जी आए, मूर्छित पड़े थे कुम्मन दास जी, सोई उनके कान के पास जाकर के बोले हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि पुत्र मरने पर अब सूतक लग गए, 13 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे मंदिर में, लेकिन चिंता नहीं करो, हमें खिड़की से तुमको दिखा दिया करेंगे ठाकुर जी। सुनते ही कुम्मन दास जी ठीक हो गए, उठ के खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, जय हो भगवान। इसे कहते हैं अहैतुकी भक्ति। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी भक्ति डगमगाए ना ठाकुर जी के प्रति। एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में प्रतिकूलताएं जब आती है ना, तब ठाकुर जी दोनों आंख खोल के आपको ही देखते हैं कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। यदि उस समय आप उनको भूल गए, उस समय आप किसी भी प्रकार से उनसे विचलित हो गए, ठाकुर जी फेल कर देते हैं फिर आपको, बोले बस स्वार्थ भक्त है ये मेरा, विपत्ति आती भूल गया, विपत्ति आती देवता ही बदल दिए। नहीं, चाहे जीवन में जो हो जाए बंधुओं, आपकी स्थिति कभी डगमगाए ना, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और यही हमारा परम धर्म है, और यही परम धर्म भागवत से प्राप्त होता है। अब आपको हम एक सामान्य सी बात बता रहे हैं, हम वक्ता हैं, मैं कोई अपनी पर्सनल बात ज्यादा कहता नहीं, लेकिन